नेनुआ, हाँ, भिंडी, करेला, टिंडा, यही सारी चीजें। नेनुआ पूरी कुछ होता है। जिला गाजीपुर में सैदपुर शमशान घाट के पास है, जहां पे जुड़े हैं कम से कम 50 ऐसे किसान। जिस तरह से गंगा की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है, वैसे वैसे किसानों की चिंताएं भी बढ़ रही है। हमारे साथ किसान भाई हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से गंगा की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब मन में कैसे आप लोगों को चिंता बढ़ रही है। इससे पहले क्या, जब बाढ़ तो हर साल आती है, कभी ज्यादा तो कभी कम आती है, देखने को प्रभावित होता है, लेकिन अगले साल की स्थिति क्या रही, क्या आप लोगों के उस नुकसान का कुछ मुनाफा मिला या नहीं मिला। और जिस तरह से अब गंगा की रफ्तार बढ़ रही है धीरे धीरे, वैसे में आप लोगों की चिंताएं क्या बढ़ी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो सब्जियां हैं, काफी सब्जी लगाई गई है। ये देखने को भी मिल सकता है, ये खेत में है। यहाँ पे कुछ लोग सब्जी भी नहीं बोई हैं, क्योंकि अभी बुआई चल ही रहा है। यहाँ पे एक किसान जो है, लगभग में 8 से 10 किसान हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं, और इसमें धान की जो खेती है वो चल रही है, रोपाई भी चल रही है। तो मौके पे मौजूद है यहाँ के किसान भाई, हमारे अम्मा जी, इनसे भी बात करेंगे। अम्मा जी, आपका नाम क्या है? आप यहाँ पे कितने सालों से सब्जी की खेती करती है? हम भेजना हमन का बाटी है सही बोला कि लेकर ना भला ना ज्यादा। 10-20 साल हो गया होगा आपको खेती करते। तो कैसे, आपकी खुद की खेती है या फिर किसी का रेहन रख कर? नहीं, रेहन का खेती में, घर का ना खेती। कितना देना पड़ता है साल में? साल में तो कभी 5,000 देना पड़ता है। क्या क्या सब्जियां यहाँ पे लगती हैं? देखा सब कुतिया है, नेनुआ है, टिंडा है, लौकी है, बोड़ा है, ये कुछ बोला। तो जो बाढ़ की स्थिति है, धीरे धीरे गंगा बढ़ रही है, तो किस तरह की चिंता लगी है आप लोगों को? चिंता लगा कि अब कैसे, अब कर्जा कैसे भराए। क्या इसका कुछ मिलता है आप लोगों को, जो रद्द हो जाती है सब्जियां? कुछ ना। तो किसको मिलता है प्रशासन की तरफ से? वो कुछ ना मिला, खाली खेती मिला, खेती बाड़ी से यो ना कि अनाज पानी बटल जैसे बुड़ जाता, कुछ नहीं मिलता है। तो कितना नुकसान हो जाता होगा आप लोगों को? नुकसान बगा में तो कुछ गोड़े चली है ना। क्या आगे भी पानी चला जाता है? एकदम वहाँ लगे। तो आप लोग फिर कहाँ भाग के जाते हैं? घर वहाँ मसान घट्टी। अच्छा, क्या प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिलती है आप लोगों को? कुछ ना। खाने पीने रहने की कोई व्यवस्थाएं? कुछ नहीं। तो सारा चीज डूब जाता तो फिर कहाँ से खाते पीते हैं आप? अपन सीधा पानी तो रखा लेते हैं, खाई पी सब। कोई देखने आता है कि नहीं? अब के देखे वाला एक हुआ नंदू वो है, लोग जाना लू वो बाटे, तो वो देश का मोटाइला बाटे। और सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं मिलती है आप लोगों के? यहाँ के पार्षद कैसे हैं? कुछ ना मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। आप लोग की रहने की उच्च स्थान पे व्यवस्था मिलती है कि नहीं? खाली कहते वो मड़ई फड़े का तो ला के रह पाली में पाली पर 10-15 दिन के जब हटे गाँव तब फिर जाके लग जाएंगे। आप भी यही रखते हैं बाबू? क्या दिक्कत होती है आप लोगों को जब बाढ़ आती है? तो बाढ़ आता है तो इसी दिक्कत होता है, कुछ घर पे रहता नहीं है, इसीलिए दिक्कत रहता है। फिर खेत बुड़ जाता है, सबका चिंता लगता है माँ बाप को, इसीलिए। कितनी प्रकार की खेतियाँ होती हैं? खेती तो यहाँ बहुत प्रकार की होती है, दादी सब बोती है, तो हम लोग भी साथे बोते हैं। फिर भी बाढ़ आई थी तो कुछ करना भी नहीं रहता है, इसीलिए। तो हर साल ये होता है? कितने सालों से आप लोग हैं यहाँ पे? 10-20 साल से हैं दादी लोग, उसके फिर आगे 10-20 साल हमारी जानकारी है। कितनी खेती आपकी अम्मी बोती हैं? कितने बिस्से हैं कि बिघे, या कितना कर्ज लेना पड़ता है? कर्ज 5-6 हजार कर्ज लेना पड़ता है। 6,000। अच्छा, तो इसका मुनाफा तो मिलता नहीं होगा? नहीं। अब बाढ़ आ रही है, किस तरह से चिंता लगी है? ना, यही डूब जाएगा, बह जाएगा, एक रुपया घर में कुछ, एक पैसा कुछ ना मिले। क्या उच्च स्थान पे व्यवस्थाएं मिलती है आप लोग की? कुछ मदद मिलती है? वही ठाकुर लोग देते हैं, उसीलिए सब बहुत बोलते हैं, नहीं देते हैं रहने के लिए नहीं देते हैं। इसके सिवा आप लोग के कोई स्थान है या फिर नहीं?
तो आगे भी आप देख सकते हैं हमारे लाइव के जरिए कि ये काफ़ी जो घाट स्तर है, जो यहाँ के तीरवाय है, काफ़ी किसान भी अपनी खेती करते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार गंगा की रफ्तार अब बढ़ रही है, ये भी सुना जा रहा है कि अगस्त में आने वाले महीने में काफ़ी रफ्तार भी बढ़ सकती है, बाढ़ काफ़ी आएगी। लेकिन उसके देखते हुए किसानों की चिंताएं काफ़ी बढ़ी है। कुछ किसान तो कर्ज में इतने डूब गए हैं कि इस बार अपनी खेती भी उतनी बुआई भी नहीं किए हैं। और जगह जगह से दूर दूर से आकर के लोग झोपड़ी पट्टी मड़ई अपना लगा करके किस तरह से यहाँ पे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, सब्जी की खेती करके। यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग खाना भी बनाते हैं, इसी में रहते भी हैं। और इस समय बाकी लोग नहीं है, क्योंकि धान की खेती की जो रोपाई चल रही है, तो काफ़ी लोग धान की खेती करने गए हैं अपने अपने दरवाजे दे करके। कुछ लोग यहाँ पे हैं तो जिससे मैंने बात किया, आपने उनके बात को भी सुना होगा। मेरे हिसाब से तो ये जहाँ तक मेरी राय है, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो ये गरीब मध्यम परिवार है, जो किसान छोटे हैं, जो लेकर के रेहन पे अपनी छोटी छोटी खेतियाँ करते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, उनके लिए भी प्रशासन को सोचना चाहिए कि जिस तरह से वो खेती किसानी कर रहे हैं, अगर बाढ़ स्थिति में अगर डूब जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है, उनको भी कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। जिस तरह अभी बाढ़ तो नहीं आया, लेकिन फिर भी किसानों को चिंता काफ़ी बड़ी है कि हर साल का यही काम होता है कि जो यहाँ पे हम लोग किसानी तो करते हैं, लेकिन इसका मुआवजा, इसका जो है जो भी बनता है नुकसान, वो अन्न जिनकी भूमि जमीन है उनके खाते में जाता। हम लोगों को हर साल कहीं 5,000 तो कहीं 10,000 ऐसे कर्ज भरना पड़ता है। लेकिन हम लोगों के लिए बाढ़ आने पे कोई रहने की व्यवस्थाएं नहीं होती है, कोई यहाँ पे अधिकारी लोग झांकने नहीं आते हैं, उच्च स्थान पे हम लोग भाग भाग कर जाते हैं। तो अब देखना है आने वाले समय में यहाँ पे क्या होता है, क्या यहाँ पे उच्च अधिकारी लोग आते हैं, इन लोगों को स्थान मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा जानने के लिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।